गाइस, तो कैसे आप लोग। दिसंबर 2026 में थिएटर सिर्फ एक मूवी देखने की जगह नहीं होगी, बल्कि वो एक बैटलफील्ड बनने वाला है। एक तरफ है मार्वल का सबसे बड़ा कमबैक एवेंजर्स डूम्सडे, जहां रॉबर्ट डाउनी जूनियर एक हीरो नहीं बल्कि डॉक्टर डूम बनकर वापस आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ है डेनिस की मैग्नस ओपस यानी कि ड्यून मसीहा, जो कि साइफाई सिनेमा की परिभाषा बदलने वाला है। और इन दोनों हॉलीवुड जायंट्स के बीच में एंटर होता है किंग ऑफ बॉलीवुड शाहरुख खान। 18 दिसंबर और 24 दिसंबर ये दो ऐसी तारीखें हैं जब इंडियन बॉक्स ऑफिस का इतिहास बदलने वाला है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि क्लैश ऑफ द टाइटंस यानी कि ड्यूम्सडे का हाइप क्या है, आईमैक्स स्क्रीन्स का सीन क्या चल रहा है और क्या एसआरके का किंग इन दोनों ग्लोबल ब्लॉकबस्टर्स को कच्चा चबा जाएगा। चलिए शुरू करते हैं, जहां सबसे पहले बात कर लेते हैं 18 दिसंबर की। इस दिन दो ऐसी फिल्में आ रही हैं जिनका ऑडियंस ओवरलैप लगभग 90% है। इस क्लैश को इंटरनेट ने नाम दिया है ड्यूम्सडे। आप सभी एवेंजर्स के बारे में सब कुछ जानते हो। रूसो ब्रदर्स वापस आ गए हैं मल्टीवर्स सागा को पीक तक पहुंचाने के लिए, और हमें पता है कि ये मूवी सेटअप करेगी सीक्रेट वॉर्स का बेस, तो इसके लिए हाइप काफी ज्यादा है। लेकिन इस बार हाइप थोड़ा सा और अलग है, क्योंकि लोग इस बार सिर्फ ये नहीं देखने जा रहे कि एवेंजर्स कैसे जीतेंगे, बल्कि वो ये देखने जा रहे हैं कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर एज विक्टर वॉन डूम स्क्रीन पर क्या तबाही मचाते हैं। वहीं अगर हम बात करें ड्यून मसीहा की, जो कि सेम डे रिलीज कर रही है, ये असल में ड्यून ट्रायलॉजी का फाइनल चैप्टर है, जहां पॉल एट्रेइडिस की कहानी का वो डार्क क्लाइमेक्स जिसका लोग सालों से इंतजार कर रहे थे, वो फाइनली बड़े पर्दे पे आएगा। इंटरेस्टिंगली अभी तक इनका जो प्रमोशन रहा है वो काफी होलसम है, जहां आरडीजे और तिमोथी शैलमेट ने हाल ही में एलए में एक साथ बैठकर इंटरव्यू दिया, जहां पे उन्होंने खुद ड्यूम्सडे टर्म को एम्ब्रेस किया। ये बार्बलहाइमर वाला वाइब क्रिएट करने की कोशिश है, जो कि काफी अच्छा है, क्योंकि आमतौर पे ऐसे सिनेरियो पे दोनों स्टार्स एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे रहते हैं। पर यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया है। सेलेब्स अब एक दूसरे को नीचा नहीं दिखा रहे, बल्कि प्रोमोट कर रहे हैं। इवन जो रूसो ने इंडिया प्रेस के दौरान सलमान खान की दबंग का जिक्र किया था, क्योंकि उन्हें पता है कि इंडिया में अगर मार्केट कैप्चर करना है तो यहाँ के मास सेंटीमेंट को टच करना पड़ेगा। अब आते हैं सबसे बड़े टेक्निकल मुद्दे पर, जो कि है आईमैक्स। और अगर आप एक सिनेफाइल हो तो आपको पता होगा कि ड्यून मसीहा को डेनिस ने नेटिव आईमैक्स फॉर्मेट में शूट किया है, और रिपोर्ट्स की माने तो वार्नर ब्रॉस ने इंडिया की मेजर आईमैक्स स्क्रीन्स पर 3 वीक का एक्सक्लूसिव लॉक कर लिया है। इसका मतलब आप समझ ही रहे होंगे कि एवेंजर्स डूम्सडे जैसी मूवी जो आईमैक्स एक्सपीरियंस के लिए जानी जाती है, उसे इंडिया में प्रीमियम स्क्रीन्स के लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा। मार्वल फैंस के लिए ये एक बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि डॉक्टर डूम की एंट्री और मल्टीवर्सल वॉर का असली मजा आईमैक्स पर ही है। लेकिन यहाँ ड्यून ने फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले लिया है। इंडिया में वैसे ही आईमैक्स स्क्रीन्स कम है, और जब दो ऐसी फिल्में एक साथ आ जाती है तो मल्टीप्लेक्स ओनर्स के लिए ये एक धर्म संकट से कम नहीं होता। लेकिन असली गेम तो तब पलटेगा जब 24 दिसंबर को शाहरुख खान की किंग रिलीज होगी। सिद्धार्थ आनंद की डायरेक्शन, 350 करोड़ का बजट और एसआरके का ब्लड सोक्ड ग्रे अवतार। टीजर ने पहले ही इंटरनेट हिला दिया है, और एसआरके का डायलॉग डर नहीं दहशत हूं साफ दिखाता है कि ये पठान या जवान वाले टिपिकल मास एक्शन नहीं है। ये ग्रिटी है, ये डार्क है। एवेंजर्स और ड्यून के रिलीज हुए सिर्फ 6 दिन हुए होंगे जब किंग थिएटर पे आएगी, और इंडिया में हॉलीवुड का क्रेज अपनी जगह है, लेकिन एसआरके का स्टारडम एक अलग लेवल पर ऑपरेट करता है, जिसके वजह से सिंगल स्क्रीन्स और टियर 2 और टियर 3 की जो सिटीज हैं, वहां पे एवेंजर्स या ड्यून का होल्ड कम हो जाएगा जैसे ही किंग की एडवांस बुकिंग शुरू होगी। एसआरके और सिद्धार्थ आनंद ने बहुत ही दिमाग लगा के क्रिसमस विंडो चूज किया है, जहां उन्होंने रामायण को स्पेस देने के लिए दिसंबर 4 को छोड़ दिया, लेकिन उन्हें पता है कि क्रिसमस पर फैमिली ऑडियंस और मास ऑडियंस दोनों ही उनकी पॉकेट में होंगी। बिजनेस की बात करें तो इंडिया में स्क्रीन काउंट ही सब कुछ है। 18 से 23 दिसंबर तक एवेंजर्स और ड्यून मिलकर लगभग 4000 से 5000 स्क्रीन्स ऑक्युपाई करेंगे, लेकिन 24 दिसंबर के बाद से किंग आ जाएगा, जो कि 60 to 70% स्क्रीन अपने नाम कर लेगा। इसका सीधा असर ड्यून और एवेंजर्स के सेकेंड वीक कलेक्शन पर पड़ेगा। अगर किंग का रिव्यू पॉजिटिव निकला तो हॉलीवुड मूवीज को सिर्फ लेट नाइट शोज या लिमिटेड मल्टीप्लेक्स स्क्रीन से संतोष करना पड़ेगा। अब जो एवेंजर्स के कट्टर फैन है वो तो पहले वीक में इसको देख लेंगे और कुछ भी मिस नहीं करेंगे, लेकिन जो बचे कुछ फैंस है जो हर एक मूवी को एंजॉय करना चाहते हैं, वो मेरे ख्याल से एक बैलेंस सिनेरियो बनाकर चलेंगे, जहां पर वो 24 तारीख की सुबह को एवेंजर्स डूम्सडे देखेंगे, वहीं शाम को किंग को देखकर सीटियां बजाएंगे।
मेरे हिसाब से ड्यून मसीहा सिनेफाइल्स और आईमैक्स लवर्स की पहली पसंद होगी, वहीं अवेंजर्स डूम्सडे ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर राज करेगी। लेकिन इंडिया के अंदर आई एम डैम श्योर या फिर ज्यादा चांसेस है कि किंग उनको अच्छी खासी टक्कर देगा। किंग वही करेगा जो एसआरके हमेशा से करते आया है, बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड्स को तोड़ना और अपना थ्रोन वापस लेना। ये महीना इंडियन सिनेमा के लिए एक टेस्ट होगा। क्या हम हॉलीवुड की दो सबसे बड़ी फ्रेंचाइज की सामने अपनी देसी ब्लॉकबस्टर को खड़ा कर सकते हैं या नहीं, ये तो उसी वक्त पता चलेगा। आपको क्या लगता है कि दिसंबर में ड्यून वर्सेस किंग वर्सेस डूम्सडे में कौन जीतेगा? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मार्वल की वंडरमैन सीरीज आ रही है और उसके ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो उसको चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए